जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत सामान्य कक्षा 10वीं का अध्ययन करेंगे। पंचम पाठः कुटुंब अनुरक्ति, परिवार का प्रेम। संस्कृत नाटक कार्येषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकांतम कवित्वम। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्वम है। इति उक्तिम चरितार्थम कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। इस उक्ति अर्थात कहावत को चरितार्थ करके 13 नाटक रचे गए हैं। 13 नाटकों के नाम इस प्रकार हैं। तानि चा दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचः, मध्यम, व्यायोगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, आबिमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा युगंधरायणम, स्वप्नवास्व दत्तम, चारुदत्तस्य चेति। अंशो अयम भास प्रेणितात् मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग रूपक से लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतो यदः घटोत्कचेन वदार्थम एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः। इस अंश में प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, ततः परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यतः भवन्ति ही। तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भाव च प्रकटयति अयम अंशः। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को यह अंश प्रकट करता है। वृद्धः, वृद्ध अर्थात ब्राह्मण, हंत निरासः इष्मः भवतु पुत्र व्यपाश्रयस्य ताव वेदनम। है हम निराश हैं, अच्छा पुत्र तब तक हम इससे ही निवेदन करेंगे। प्रथम पुत्रः अलम अलम परिश्रमेण, अर्थात प्रथम पुत्र बस परिश्रम व्यर्थ है। वृद्धः पुत्र निर्वेद प्रार्थ्यार्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्या मस्तात् भो भो पुरुष अस्मद्य अस्माकं मोक्षः। पुत्र प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी, अच्छा देख तब तक हे पुरुष क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। घटोत्कच ने कहा मोक्षो अस्ति समयतः, अर्थात हाँ एक शर्त पर ही मुक्ति हो सकती है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा समया, कौन सी शर्त। घटोत्कचः अस्ति में तत्र भवती जननी तया अहम आज्ञापितः। घटोत्कच ने कहा मेरी आदरणीय माता है, उन्हीं का संदेश है कि पुत्र ममो वास निसर्गार्थ अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन मनुष्यः प्रतिगृह्य नेतव्यम इति ही।
हे पुत्र, मेरे उपवास के प्राण अर्थात प्राणतः व्रत खोलने के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोजकर लाओ। ततुः मयः आसाद दिनो भवान, अर्थात अतः मैंने आप लोगों को पकड़ा है। श्लोक पतन्या चरितशालिन्या दुपुत्रो मोक्षमिच्छसि, यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो तो बलम परिज्ञाय पुत्र एकम विसर्जय, प्रिय और अप्रिय का विचार करके एक पुत्र को मुझे दे दो। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हाँ भो राक्षसा पार्षद किम अहम ब्राह्मणा, अर्थात भो क्रूर राक्षस दूर हट, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। श्लोक ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितं पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथम निर्वृत्त माप्नुयाम। इस श्लोक का अर्थ यह है, ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितं, मैं एक वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न पुत्र को पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथम निर्वृत्त माप्नुयाम, मनुष्य को खाने वाले राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार प्रसन्नता अर्थात शांति को प्राप्त करूंगा। घटोत्कच, फिर ब्राह्मण से घटोत्कच कहता है, यद्यार्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रो मेकम ना मुंचसी। घटोत्कच, हे द्विजोत्तम ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो सा कुटुंबः क्षणेनैव विनाश मुपयास्यसि, अर्थात शीघ्र ही कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त होगे। वृद्ध ब्राह्मण बोलता है, एस मेव में निश्चया, मैंने भी यही निश्चय किया है। श्लोक कृत कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठान के द्वारा पवित्र शरीर राक्षसा अग्नौ सुतापेक्षी होश्यामि विधि संस्कृतम, राक्षस की क्षुधा अग्नि में आहुति कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब वृद्ध अवस्था के कारण जर्जर हो चुका है। ब्राह्मणी आर्य मामेवं पति मात धार्मिणी पतिव्रतेति नाम, ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मण की पत्नी आर्य, ऐसा ना कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है। गृहीत फले नैतेन शरीरेणार्यम कुलम चा रक्षितुम मिच्छामि, इस कृत कार्य शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ, ऐसा ब्राह्मणी ने कहा। घटोत्कचा भवती ना खलु स्त्री जनो अभिमतस्तत्र भवत्या, देवी मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, अनुगमिष्यामि भवन्तम, मैं ही आपके साथ चलूंगा। घटोत्कचः आहा वृद्धस्त्वं पसर, अरे वृद्ध
तुम दूर हटो। प्रथम पुत्र बोला, भोस्तात ब्रवीम खलु तावत किंचित। प्रथम पुत्र, ओ पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्धा ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम। वृद्ध कहता है, कहो कहो जल्दी। प्रथम पुत्र, मम प्राणै गुरु प्राणा निच्छामि परिरक्षितुम। प्रथम पुत्र ने कहा, अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजन बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। रक्षणार्थम कुलस्यास मोक्तुम मर्हति माम भवान। अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए, ऐसा प्रथम पुत्र ने कहा। द्वितीयः पुत्रः, आर्ये मां मैवम। द्वितीय पुत्र, आर्ये ऐसा मत कहो। श्लोक कहा, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणां च सुसंस्प्रिया ततो अहमेव यास्यामि गुरुव्रति मनु स्मरान। अर्थात ज्येष्ठः श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणां च सुसंस्प्रिया। ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक माने संसार में श्रेष्ठ होता है और माता और पिता को अत्यंत प्रिय होता है। ततो अहमेव यास्यामि गुरुव्रति मनु स्मरान। अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही जाऊंगा, ऐसा द्वितीय पुत्र ने कहा। तृतीय पुत्र अर्थात तीसरा पुत्र, आर्ये मामैवम। हे आर्यो, नहीं, ऐसा नहीं। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा कथितो ब्रह्मवादिभिः ततोऽहं कर्तुम अस्मि अर्हा गुरूणां प्राणरक्षणम्। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा कथितो ब्रह्मवादिभिः। ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने कहा है। ततोऽहं कर्तुम अस्मि अर्हा गुरूणां प्राणरक्षणम्। अतः मैं ही अपने पूज्यों की प्राण रक्षा करने के योग्य हूँ। घटोत्कचः अहो स्वजन वात्सल्यम। आहा, इनका परिवार प्रेम धन्य है। इति निष्क्रंता सर्वे। इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।